चलिए, बिलासपुर कल 49 रोड पढ़े थे ना। नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क, 49 नंबर की सड़क आपका कहाँ से गई थी? बिलासपुर से आपका कौन सा जिला? जांजगीर चांपा जिला। तो आज पढ़ते हैं कौन सा जिला? जांजगीर जिला, दिलदारों की नगरी जांजगीर में आपका स्वागत है। ऐसा ही लिखा था स्टार्टिंग में ही, तो आपका भी स्वागत है। चलिए, 49 नंबर की सड़क, ये आप कल पढ़े थे लीलागर नदी। यदि ये लीलागर नदी क्रॉस किए तो इस तरफ आपका बिलासपुर जिला, इस तरफ आपका जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, इधर ऊपर में पड़ेगा आपको रायगढ़ साइड में। 49 नंबर की जो सड़क है वो जाएगी कहाँ? रायगढ़। ऊपर में है आपका कोरबा का कटघोरा, याद रहेगा। नीचे में है आपका बलौदा बाजार। इन चारों जिला से घिरा जांजगीर आपका एक भू आवेष्टित जिला है। ठीक है, 49 नंबर की सड़क में आगे बढ़े तो आपको मिलेगा गोपाल नगर। उससे आगे गए तो आपको मिलेगा मुलमुला चौक से एक तो रोड नीचे चले जाएगी और एक नोड ये जयराम नगर पड़े थे इधर से, उसको जोड़ देगी अकलतरा से। रेल लाइन जा रही है उधर से, रेल लाइन और नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क। यदि इस 49 नंबर की सड़क और रेल लाइन में आगे बढ़े, अकलतरा पड़ेगा। अकलतरा से आगे जाओगे तो मिलेगा कोटमी सोनार। तो सबसे पहले अकलतरा याद रखना है। अकलतरा से आगे जाओगे तो कोटमी सोनार से आगे गए तो आपको मिलेगा जांजगीर। नैला भी लिखाता है यहाँ पे, नैला और जांजगीर, याद रहेगा। जांजगीर गए तो इधर आपका कोरिया जिला, कोरिया से कोरबा और कोरबा से आपका आ रही है हंसदेव नदी। कौन सी नदी? हंसदेव नदी। जबकि बलौदा बाजार तरफ से ये जा रही है महानदी, रायगढ़ चले जाएगी। ये आ रही है कौन सा नदी है बोलने से? हंसदेव नदी। और ये है आपका महानदी। तो दोनों याद रहेगा, हंसदेव नदी और महानदी। हंसदेव नदी क्रॉस किए तो आपको मिलेगा चांपा, हंसदेव नदी के तट पर। ठीक है, चांपा से यदि आगे गए तो आपको मिलेगा सारागांव। उसके आगे जाओगे तो मिलेगा बाराद्वार से आगे जाए तो हमारा शक्ति जिला, शक्ति मिलेगा। अभी नया जिला बना। ठीक, जैसे ही शक्ति बनेगा तो दिलदारों की नगरी भी ट्रांसफर हो जाएगा, जांजगीर से शक्ति बन जाएगा। चलिए, शक्ति से नीचे आपका आएगा डभरा आने के लिए रोड। शक्ति से मालखरौदा से डभरा, और आपका इधर रायगढ़ में खरसियां हैं। खरसियां से रोड गई है आपका चंद्रपुर जाने के लिए, महानदी के तट पर। ठीक, तो शक्ति से नीचे कौन कौन सा आपका? मालखरौदा, याद रहेगा, इसको तो याद रखना ही है। डभरा और नीचे आपका चंद्रपुर। मालखरौदा से डभरा वाले बीच में मिलेगा आपको अड़भार। इधर है आपका जयपुर। यदि मुलमुला चौक से नीचे आए इस रोड में पकड़ के तो आपको मिलेगा पामगढ़। इससे आगे जाओगे तो राहोद मिलेगा, उससे आगे जाओगे तो खरौद, और खरौद से आगे गए तो महानदी के तट पर ये मिलेगा आपको शिवरी नारायण।
आपका इधर बिलासपुर, क्या है आपका बिलासपुर जिला। इधर से जा रही है मनियाई नदी, यहाँ पे मिल गई बिलासपुर में आके। इधर बलौदा बाजार से होके जा रही है आपका शिवनाथ नदी, कहाँ, शिवरी नारायण, ये शिवनाथ नदी। उधर महासमुंद की ओर से आ रही है आपका जोग नदी, कहाँ आएगी, शिवरी नारायण में, तो ये है आपका जोग नदी। महासमुंद तरफ से आ रही है चंद्रपुर के पास लात नदी, कौन सी नदी, और उधर आपका मैनपाट रायगढ़ से बहते हुए आ रही है आपका मांड नदी, कौन सा नदी, ये सब कहाँ पे मिलती है बोलने से, महानदी पे। ठीक, तो मुलमुला चौक से आगे बढ़ोगे तो पामगढ़, पामगढ़ से आगे जाओगे तो खरौत, खरौत से आगे जाओगे तो शिवरी नारायण, शिवरी नारायण से चापा के रोड में मिलेगा आपको बमनिंडी। ठीक है, बमनिंडी। हसदेव नदी के तट पे मिलेगा आपको पीथमपुर, पीथमपुर। एक तहसील मिलेगा आपको नवागढ़, बेमेतरा वाला नवागढ़ नहीं, जांजगीर चांपा वाला नवागढ़। ठीक है, और अकलतरा के ऊपर में तहसील मिलेगा बलौदा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको रोड याद रखना है। गोपालनगर, गोपालनगर से आगे जाओगे तो मुलमुला चौक, गोपालनगर नहीं याद रहेगा चलेगा। इसी के समीप है आपका अरसमेटा। इससे पहले आप पढ़े थे लाफार्ज 2 सीमेंट, पढ़े हो ना, बलौदा बाजार सोनाडी जहां मिला था लाफार्ज 2, तो लाफार्ज 1 कहाँ मिलता है बोलने से अरसमेटा। लाफार्ज सीमेंट जांजगीर चांपा का अरसमेटा। उससे आगे जाओगे तो मुलमुला चौक से अकलतरा मिलेगा, अकलतरा तहसील है, विधानसभा सीट। और इसी अकलतरा के पास है आपका दलहा पहाड़, कौन सा पहाड़, दलहा पहाड़, 760 मीटर ऊंचा दलहा पहाड़ अकलतरा में मिलता है, 760 मीटर ऊंचा है। नाग पंचमी के अवसर पर मेला का आयोजन होता है। ठीक, दलहा पहाड़ से आगे जाओगे तो मिलेगा कोटमी सोनार। कोटमी सोनार याद रखना, ये है आपका क्रोकोडाइल पार्क, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। लेकिन कैसा, कृत्रिम रूप से बनाया गया था वर्ष 2006-7 में। इससे पहले आपको बताया हूं बस्तर, भैंसा दरहा नामक स्थान कांगेर नदी पे, जहां पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण करते हैं। नारायणपुर में जाटलूर नदी है, जहां पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण करते हैं। लेकिन जांजगीर चांपा जिला में बनाया गया है कोटमी सोनार, राज्य का पहला मानव निर्मित क्रोकोडाइल पार्क। ठीक है, कब बना बोलने से 2006-7 में। कोटमी सोनार से आगे जाओगे तो मिलेगा जांजगीर शहर। ठीक है, जांजगीर शहर बोलने से जाजल देव की नगरी कहलाती है, जाजल देव की नगरी। तो यही याद रखना, पहले जांजगीर को और किस नाम से जाना जाता है, तो जाजलपुर या जाजल देव नगरी बोलते हैं। जाजलपुर कहने का मतलब है कलचुरी शासक, कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम, इस जाजलदेव प्रथम ने इस शहर का निर्माण किया। जाजलपुर अपने ही नाम से जाजलपुर शहर बसाया, जिसको आज जांजगीर के नाम से जाना जाता है। उसका कार्यकाल था 1095 से 1120। इसलिए जाजलपुर शहर किस सदी में निर्मित है बोलने से 12वीं सदी में निर्मित है। अर्थात 12वीं सदी में जाजलदेव प्रथम, जो कि कलचुरी वंश का एक सर्वप्रतापी शासक था, उसने अपने ही नाम से जाजलपुर शहर बसाया। और शहर बसाने के बाद
जाजलपुर अर्थात जांजगीर में एक भीमा तालाब है। इस भीमा तालाब के समीप विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर, इस विष्णु मंदिर को स्थानीय स्तर पर नकटा मंदिर कहा जाता है। नकटा मंदिर, यह मंदिर पूर्ण रूप से नहीं बना, इसलिए इसको अधूरा मंदिर भी बोलते हैं। याद रहेगा। तो नकटा मंदिर कहाँ है बोलने से? जांजगीर जिला। जांजगीर बोलने से जाजालदेव की नगरी, जहाँ पे विष्णु मंदिर या नकटा मंदिर स्थित है। किसने बनवाया बोलने से? कलचुरी शासक जाजालदेव प्रथम ने। याद रहेगा। जांजगीर चांपा से आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा हंसदेव नदी। हंसदेव नदी से आगे गए तो आपको मिलेगा चांपा। जांजगीर के बारे में एक याद रखना, जांजगीर तहसील तो है, क्या है? तहसील तो है, लेकिन विकास खंड नहीं। इस तरह छत्तीसगढ़ में जो पहले 149 तहसील था, उसमें से 3 विकास खंड नहीं पढ़ा दिया। बेमेतरा में पढ़ाया था थान खमरिया, बिलासपुर में पढ़ाया था बिलासपुर, और जांजगीर में पढ़ा दिया जांजगीर। ये सब के सब विकास खंड नहीं। इसके साथ साथ जितना अभी तहसील बन रहा है वो भी विकास खंड नहीं है। अर्थात विकास खंड की संख्या अब भी छत्तीसगढ़ में 146 ही है। तहसील की संख्या काउंट करना पड़ेगा, अलग अलग डाटा आ रहा है। ठीक है, तो अभी याद रखना, जांजगीर चांपा तहसील तो है लेकिन विकास खंड नहीं है। उससे आगे जाओगे तो हंसदेव नदी, हंसदेव नदी से आगे जाओगे तो मिलेगा आपका चांपा शहर। चांपा बोलने से याद रखना, एक तो चांपा कोसा बुनाई के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। तो दोनों याद रहेगा। भारत छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान बोलने से चांपा, कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध बोलने से चांपा। उससे आगे जाओगे तो सारा गांव, अभी नया तहसील बनाया गया। उससे आगे जाओगे तो बाराद्वार, नया तहसील बनाया गया। और उससे आगे जाओगे तो शक्ति एक तहसील है पहले से। और सारा गांव से आगे बाराद्वार, शक्ति, ये सब के सब डोलोमाइट क्षेत्र है। सब में क्या खनिज मिलता है बोलने से? डोलोमाइट। याद रहेगा। शक्ति के बारे में याद रखना, शक्ति एक तहसील है, विधानसभा सीट है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के 14 रियासत में से एक, और कैसा रियासत? सबसे छोटा रियासत। 1948 में यहाँ पर भी किसान आंदोलन हुआ था। इससे पहले पहला किसान आंदोलन बताया था कहाँ बताया था? सारंग गांव में। तो राजनांदगांव बताया था 1937 में बताया था। डोंडी लोहारा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल, रत्नाकर झा। कहाँ है डोंडी लोहारा? बालोद जिला में। तो 1937 में हुआ, 1938 में हुआ, 1944 में हुआ। जो हुआ था शक्ति में, इंदु केवट वो थी वहाँ। ठीक है, चलिए शक्ति से आगे जाओगे तो मालखरौदा, बीच में अड़भाड़ ऊपर में पड़ेगा। अड़भाड़ बोलने से शक्ति जाने के लिए सबसे पहले यहाँ मंदिर मिलेगा। इस मंदिर में माथा टेक के आना है, सब पाप धुल जाएगा। अष्टभुजी माता का मंदिर, दुर्गा माँ की शक्तिपीठ में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। अष्टभुजी मंदिर कहाँ है बोलने से? अड़भाड़। अड़भाड़ से आगे जाओगे तो मिलेगा मालखरौदा, और मालखरौदा के समीप मिलेगा आपको खर्री। पूरा जांजगीर चांपा भूल जाओगे चलेगा, ये याद रखना है। ठीक है, क्या है खर्री में बोलने से? मेरा घर है। ठीक, मालखरौदा से आगे जाओगे तो डभरा तहसील मिलेगा, और डभरा तहसील से आगे जाओगे तो आपको खरसिया रोड में मिलेगा चंद्रपुर शहर। ठीक है, डभरा से आपका मालखरौदा,
या डभरा से मालखुर्दा के बीच में मिलेगा एक किरारी शहर। किरारी, अभी बस नाम जानो, बताता हूँ थोड़ी देर में। किरारी, डभरा एक तहसील है, जजयपुर एक तहसील है। नीचे में लिखा गया है चंद्रपुर, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, तो ये याद रखना है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। इसी के बॉर्डर में ही आपका नाथलदाई का मंदिर, लेकिन नाथलदाई का जो मंदिर है वो रायगढ़ जिला के समय में पड़ता है, लेकिन लेते ही है कहाँ पे आपका, जांजगीर चांपा, क्योंकि नदी क्रॉस किए मतलब रायगढ़ जिला, और नदी क्रॉस करके जाया जाता है आपका नाथलदाई का मंदिर। और यही नाथलदाई का मंदिर नदियों से घिरा हुआ है। किस नदी से? महानदी से। तो चंद्रपुर के पास की 3 नदी को संगम में बोलने से, नीचे से जा रही लात नदी, इधर से आ रही महानदी, और ऊपर से आ रही मांड नदी, ये तीनों नदी आपस में कहाँ पे मिलती है बोलने से? चंद्रपुर के पास। चंद्रपुर में याद रखना चंद्रहासिनी माता का मंदिर और नाथल देवी का मंदिर है। ठीक है। मुलमुला चौक से आगे बढ़े तो पामगढ़ मिलेगा, तहसील है, इसके साथ साथ विधानसभा सीट, लेकिन कैसा विधानसभा सीट? एससी विधानसभा सीट। एससी विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ के 10 एससी विधानसभा सीट में से एक। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा खरौद। खरौद बोलने से याद रखना, एक तो पहला कि पांडु वंश के शासक इंद्रबल ने, संस्थापक था पांडु वंश का, इस इंद्रबल ने अपने नाम से इंद्रपुर शहर बसाया। इसी इंद्रपुर शहर को अभी क्या बोलते हैं बोलने से? खरौद बोलते हैं। ठीक। पांडुवंशी शासक इंद्रबल ने इंद्रपुर के नाम से शहर बसाया, जिसको बोलते हैं इंद्रबल, खरौद। और इसी इंद्रबल का बेटा था ईशान देव। इस ईशान देव ने खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर किस भगवान का मंदिर है बोलने से? शिव का। जबकि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था ईशान देव। कौन सा वंश का है बोलने से? पांडु वंश का। इसके साथ साथ खरौद में है आपका सबरी माता का मंदिर, शीतला देवी का मंदिर, ये सब कहाँ है बोलने से? खरौद में। खरौद में ही मान्यता है कि खरदूषण का साम्राज्य था, जिसका भगवान राम के द्वारा वध किया गया था। तो खरौद महाभारत कालीन स्थल, रामायण कालीन स्थल, खरदूषण का साम्राज्य। उससे नीचे आओगे तो मिलेगा शिवरी नारायण। ठीक है। खरौद क्योंकि एक शैव मत को मानने वाला था, तो एक शैव केंद्र है, इसके लिए खरौद को शिवा काछी भी बोलते हैं। खरौद को और किस नाम से जाना जाता है बोलने से? शिवा काछी। इसके साथ साथ खरौद छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है, ये याद रखना। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को बोलते हैं बोलने से? खरौद को शिवा काछी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शैव धर्म का एक केंद्र था। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा शिवरी नारायण। छत्तीसगढ़ में एक आपका रामायण कालीन स्थल, पुरातात्विक स्थल, धार्मिक स्थल है। इसी शिवरी नारायण पे मान्यता है कि भगवान जब 14 वर्ष की वनवास पे निकले थे तो सबरी द्वारा जूठी बेर खिलाई गई थी, याद रहेगा। तो सबरी द्वारा जूठी बेर खिलाने का साक्ष्य मिला कहाँ बोलने से? लेकिन सबरी माता का मंदिर कहाँ है बोलने से? खरौद में। ठीक। शिवरी नारायण में प्रसिद्ध है नर नारायण का मंदिर, ये याद रखिएगा। नर नारायण का मंदिर, केशव नारायण का मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर, ये सब एक दूसरे के आसपास है, ये दोनों आमने सामने हैं। चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर, नर नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया था राजा सरब द्वारा। ये सब कहाँ है बोलने से? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण में आपका महानदी
बीचों बीच इधर से जा रही है ये शिवनाथ नदी, और ऊपर से आ रही है इधर से जा रही है आपका जोक नदी। इन तीनों नदियों का संगम स्थल है। याद रहेगा, शिवजी नारायण के पास किन तीन नदियों का संगम है बोलने से? शिवनाथ नदी का, महानदी का, जोक नदी का। शिवजी नारायण पे नर नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है। यहीं पे मान्यता है कि भगवान राम को सबरी के द्वारा जूठा बेर खिलाया गया था, अर्थात सबरी आश्रम। लेकिन सबरी माता का मंदिर कहाँ है बोलने से? खरौद में है। ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर दूरी होगा दोनों का। चलिए, शिवजी नारायण में एक महानदी पर शिवजी नारायण में शिवजी नारायण बैराज बनाया गया है। तो एक बैराज है, किस नाम से? शिवजी नारायण के ही नाम से शिवजी नारायण का बैराज, शिवजी नारायण बैराज बोलते हैं। महानदी में जांजगीर चांपा जिले में 5 बैराज है। इससे पहले महानदी रायपुर तरफ से आ रही है, तो रायपुर में एक समोदा बैराज है। समोदा, समोसा नहीं, क्या है? समोदा। पता चला समोसा बोल दिए। तो शिवजी नारायण याद रहेगा। शिवजी नारायण से आगे गए तो ये जो हंसदेव नदी मिल रही है, ये गांव है आपका केरा के समीप, खाने वाला नहीं, गांव का नाम है। ये गांव के पास है सियादेही। इसी सियादेही के पास आगे कौन सा नदी मिल गई बोलने से? हंसदेव नदी। केरा गांव के निकट सियादेही नामक स्थान पे हंसदेव नदी, जो कि कोरिया की पठार, कैमूर पर्वत, सोनहर तहसील से निकल रही है, 176 किलोमीटर लंबी। कहाँ पे आके मिलती है बोलने से? जांजगीर जिला में केरा के समीप सियादेही नामक स्थल पर। इससे आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा केरा के बाद मिरौनी बैराज। मिरौनी बैराज से आगे बढ़े तो मिलेगा साराडी बैराज। साराडी बैराज से आगे गए तो चंद्रपुर, और चंद्रपुर से आगे गए तो जांजगीर चांपा में ही मिलेगा कलमा बैराज। तो ये है आपका मिरौनी बैराज। इससे आगे है आपका साराडी बैराज। साराडी से है आपका कलमा बैराज, और एक है आपका बसंतपुर बैराज। ये कहाँ पे है ये तो नहीं पता, बसंतपुर तो इधर है, बसंतपुर बैराज। ये 5 बैराज निर्मित है महानदी पे, याद रखिएगा। शिवजी नारायण बैराज, मिरौनी बैराज, साराडी बैराज, कलमा बैराज, बसंतपुर बैराज। ये 5 बैराज जांजगीर जिला में महानदी पर। महानदी पर एक अन्य बैराज है, वो है आपका सरौदा बैराज। ठीक, खरौद के बारे में कोई दिक्कत? छत्तीसगढ़ की काशी, शैव का केंद्र, इसीलिए शिवा काशी। ये विष्णु का केंद्र, इसलिए विष्णु काशी। नर नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। ठीक, रथ यात्रा के समय प्रसिद्ध मेला लगता है, जगन्नाथ यात्रा जिसको बोलते हैं, शिवजी नारायण में। इससे आगे जाओगे तो मिलेगा चंद्रपुर शहर। चंद्रपुर शहर बोलने से पूरे भारत में कोसा सिल्क के लिए मशहूर है। वो कोसा बुनाई के लिए, ये कोसा सिल्क के लिए, उसके उत्पादन के लिए। ठीक है, चंद्रपुर चंद्रहासिनी माता का मंदिर, नथल देवी का मंदिर, 3 नदियों का संगम स्थल है। कोई दिक्कत? इससे आगे जाओगे तो बमनिंडी एक तहसील मुख्यालय है। इससे आगे जाओगे तो नवागढ़ तहसील, बलौदा तहसील, ये है आपका प्रथमपुर। प्रथमपुर में है आपका कलेश्वर महादेव का मंदिर। कलेश्वर महादेव का मंदिर। आज अब ऐसा महादेव समाप्त हो गया, अब नहीं पढ़ोगे। अब तक क्या क्या पढ़ लिए हो? धमतरी में कर्णेश्वर, बालावद में कपिलेश्वर, रायपुर में हटकेश्वर, गरियाबंद में कुलेश्वर, सिरपुर में गंधेश्वर। सिरपुर से आगे जाओगे तो बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में सिद्धेश्वर, पल्लारी। बलौदा बाजार से आगे जाओगे तो बिलासपुर, बिलासपुर में
टमाटेश्वर, पतालेश्वर, या फिर केदारेश्वर, और जांजगीर चांपा में है लक्ष्मणेश्वर और आपका कलेश्वर या कालेश्वर महादेव का मंदिर। सब ऐसे याद रहना चाहिए यार, ठीक है। चलिए, पीथमपुर में आपका होली से लेकर धूल पंचमी तक 5 दिन का प्रसिद्ध मेला लगता है। कब से? होली से धूल पंचमी तक 5 दिन का प्रसिद्ध मेला धूल पंचमी। इधर हंसदेव नदी के तट पे है आपका महादेव घाट का मेला लगा था रायपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। यहां लगता है आपका लखन घाट का मेला बसंत पंचमी के अवसर पे, याद रहेगा। बसंत पंचमी के अवसर पे लगता है आपका लखन घाट का मेला। वो लगा था कार्तिक पूर्णिमा, महादेव घाट रायपुर में लगा था। ये आपका लखन घाट। तो सीधा पूछेगा महादेव घाट कहाँ है बोलने से? रायपुर में। और लखन घाट कहाँ है कहाँ बोलने से? और यहीं पे आपका खूंटी घाट का भी मेला लगता है। ठीक। शक्ति से आगे बढ़े तो आपको मिलेगा कोरबा बॉर्डर में दमऊ दरहा। कोरबा बॉर्डर में दमऊ दरहा या इसी को बोलते हैं गुंजी। रायगढ़ बॉर्डर में मिलेगा बालपुर शहर और शक्ति के निकट मिलेगा तुर्री धाम। तुर्री और आपका चांपा से पहले मिलेगा मड़वा। चारों नाम याद रखना है, ठीक है। शक्ति के निकट तुर्री, तुर्री बोलने से तुर्री धाम। यहाँ पे आपका प्राकृतिक रूप से भगवान शिवलिंग है, ठीक है। जितने भी अभी सावन है, क्या बोलते हैं, सावन मानते हैं ना, जो मेला जाते हैं बाबा धाम चाहते हैं ना, उसके लिए प्रसिद्ध है आपका तुर्री धाम। उसकी मान्यता है कि वहाँ से जो भगवान शिव की जो शिवलिंग है वहाँ पे लगातार अनवरत पानी गिरते रहता है। यदि वहाँ से पानी को यदि आप डब्बे में डाल के 100 साल तक भी रखोगे ना, तो पर भी माना जाता है कि पानी प्रदूषित नहीं होता। ऐसी मान्यता है, करके मत देखना, क्या पता हो गया तो बदनाम हो जाऊंगा, ठीक है। इसलिए मानना है, ऐसा है। उससे आगे जाओगे तो बालपुर शहर बोलने से सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा पाया गया था। किस वंश का? सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा पाया गया था। इसके साथ साथ बालपुर में 3 भाई प्रसिद्ध हैं। एक है आपका लोचन प्रसाद पांडे, एक है आपका बंशीधर पांडे, एक है आपका मुकुटधर पांडे। 3 भाई कौन कौन? लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ का पहला नाटककार, बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ का पहला कहानीकार, मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ में छायावाद का प्रवर्तक, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पहले कहानीकार सुरही गैया के लेखक सीताराम मिश्र को भी मानते हैं और इसको भी मानते हैं। हीरू की कहानी इसकी कहानी थी, हीरू की कहानी, ठीक है। तो तीनों भाई याद रहेगा, कौन कौन सा? लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे। आँख, मुख और मुंह, तीनों से नाम बना है लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और मुकुटधर पांडे। सातवाहन शासक राजा अपिलक की मुद्रा। और वैसे ही लिखा है आपका किरारी, जहाँ पे सातवाहन शासकों का तालाब से काष्ठ स्तंभ पाया गया है। कहाँ से? किरारी के तालाब से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ पाया गया। याद रहेगा, किरारी में क्या बोलने से? सातवाहन शासक तालाब से काष्ठ स्तंभ पाया गया। और चांपा के ऊपर में लिखा गया है मड़वा। मड़वा ताप विद्युत गृह पहले नाम था, अभी नाम रख दिया गया है अटल बिहारी ताप विद्युत गृह। यहाँ से
1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है वर्ष 2015-16 से। नाम क्या है? अटल बिहारी ताप विद्युत घर। पहले नाम क्या था? मड़ुआ तेंदुभाठा ताप विद्युत गृह, लेकिन अभी नाम क्या है बोलने से? अटल बिहारी ताप विद्युत गृह। कितना मेगावाट? 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट 500 और 500 के 2 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक। लखन घाट का मेला, खुटी घाट का मेला जांजगीर चांपा में होता है, जांजगीर जिला में होता है। जाजल लदेव महोत्सव कहाँ होता है बोलने से? जांजगीर जिला में। याद रहेगा, जाजल लदेव महोत्सव मनाया जाता है। जाजल लदेव ने इस शहर की स्थापना किया था, इसीलिए उसी के नाम से क्या मनाते हैं बोलने से? जाजल लदेव महोत्सव मनाया जाता है। जांजगीर से कोरबा जाने के लिए 49 नंबर की 20 सड़क जाता है। जांजगीर से कटघोरा, कोरबा से पहले कटघोरा पड़ता है। ये कटघोरा जाने के लिए 49 नंबर की 20 सड़क 70 किलोमीटर लंबा। ठीक है। जबकि ये रोड जा रही है कौन सी नंबर का? 49 नंबर का, बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर, जांजगीर से रायगढ़, और 49 भी कोरबा, जांजगीर से ऊपर चले जाएगी कटघोरा। ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके साथ जांजगीर जिला कुल खाद्यान्न के उत्पादन में फर्स्ट। कुल खाद्यान्न, खाद्यान्न कहने का मतलब गेहूं, चावल, ज्वार, कोदो कुटकी, मक्का, अनाज, सब के यदि एक साथ जोड़ा जाए तो कुल उत्पादन में कौन पहला बोलने से? जांजगीर जिला। चावल के उत्पादन में फर्स्ट है और रहेगा। ठीक है, क्यों? पूरा समतल मैदान है। सिंचित क्षेत्रफल में फर्स्ट प्रतिशत में, जितना अगर छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र होगा, शुद्ध में नहीं बोल रहा हूं ना, शुद्ध में रायपुर आता है, सेकंड ये आता है, उसमें सिंचित में फर्स्ट कौन सा आपका? जांजगीर जिला। क्यों रहेगा? देख लो महानदी में कितना बैराज बनाया गया है। हंसदेव नदी आ रही है, महानदी जा रही है, मांड नदी आ रही है, जोक नदी आ रही है, पूरा नदियों का जाल बिछा हुआ है, साथ साथ बैराज बना हुआ है। इधर रायगढ़ में है केलो बृहद परियोजना, बनाया गया रायगढ़ में है। सर्वाधिक उपयोग करते हैं कौन? जांजगीर जिला वाले। इसीलिए सिंचित क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है बोलने से? जांजगीर चांपा। ठीक है, गर्म स्थान चांपा है। खाद्यान्न के उत्पादन में पहला, चावल के उत्पादन में पहला, सिंचित, कुल सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत में पहला, नकल करने में भी पहला। पहले पूरा बाई थी, अब नहीं है यार, टॉपर में पहला है अब। चलिए, तो याद रहेगा जांजगीर चांपा जिला। दलहा पहाड़ याद रखना है, 760 मीटर ऊंचा। नाग पंचमी के अवसर पर मेला का आयोजन होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको रोड याद रखना है। अरसमेटा बोलने से आपका लाफार्ज सीमेंट, अकलतरा में मांढर सीमेंट मिलता है, सॉरी सीसीआई सीमेंट मांढर में मिला था ना, वैसे यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन बंद है, इसलिए नहीं बताया, बंद हो गया है। ठीक, तो सबसे पहले गोपाल नगर से आगे मुलमुला चौक, मुलमुला चौक से नीचे की तरफ खरौद, ऊपर 49 नंबर की सड़क। खरौद जाओगे, मुलमुला से आगे अकलतरा विधानसभा सीट है, तहसील है। दलहा पहाड़ याद रखना है, 760 मीटर ऊंचा। अकलतरा से आगे जाओगे तो मिलेगा क्रोकोडाइल पार्क, मानव द्वारा बनाया गया 2006-7 में। क्या होता है बोलने से? मगरमच्छ का संरक्षण करते हैं। उससे आगे जाओगे तो जाजलदेव नगरी, विष्णु का मंदिर, जिसको नक्ता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जांजगीर से आगे जाओगे तो मिलेगा हंसदेव नदी। हंसदेव नदी क्रॉस करने के बाद मिलेगा चांपा। चांपा छत्तीसगढ़ में कोसा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। चांपा छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। चांपा छत्तीसगढ़ में मध्य भारत पेपर मिल या बुक ब्रांड पेपर मिल है। कल आपको रायपुर बिलासपुर में केनई पेपर मिल पढ़ाया था, या ओरियन पेपर मिल। ऐसी ही चांपा में क्या है?
बुक ब्रांड पेपर मिल या मध्य भारत पेपर मिल। चांपा से आगे जाओगे तो सारा गांव से आगे जाओगे तो बारा द्वार से आगे जाओगे तो शक्ति, सबके साथ डोलोमाइट क्षेत्र है, तहसील है। शक्ति 14 रियासत में से एक और कैसा सबसे छोटा। शक्ति से ऊपर तुर्री धाम, जहां प्राकृतिक रूप से भगवान शिव की लिंग स्थापित है, वहां आपका निरंतर जल की धाराएं निकलती है। ठीक है, तुर्री धाम शिवलिंग स्थापित। उसके ऊपर में है आपका बालपुर, राजा अपिलक की मुद्रा, किस वंश संबंधित, सातवाहन। 3 भाई प्रसिद्ध है, कौन सा, लोचन, बंशीधर और मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे छायावाद का प्रवर्तक, याद रहेगा। मेघदूत का छत्तीसगढ़ में अनुवाद किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। पूजा का फूल, मेरा हृदय दान, शैलबाला, ये सब उसकी काव्य रचना है। छलना छोड़िए, जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन हो जाएगा। उससे आगे जाओगे तो कोरबा बॉर्डर में मिलेगा दमऊ दरहा, गुंजी बोलने से ऋषभ तीर्थ, ऋषभ देव, जैन धर्म का पहला तीर्थ कौन है बोलने से, ऋषभ देव, उससे संबंधित स्थल है। ठीक है, गुंजी बोलने से ऋषभ तीर्थ का स्थल, दमऊ दरहा वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक, शक्ति से नीचे आओगे तो खर्री मिलेगा, मालखुर्दा तहसील। मालखुर्दा तहसील से नीचे आओगे तो डभरा, और डभरा से नीचे रोड में आओगे तो मिलेगा चंद्रपुर शहर, और मालखुर्दा से रोड गया है आपका जयपुर। ठीक, जयपुर हसौद करते हुए भी डभरा जा सकते हो। ठीक है, तो चंद्रपुर के बारे में याद रखना। पहले तो याद रखना आपका शक्ति से मालखुर्दा आने में अड़भार मिलेगा, अष्टभुजी माता का मंदिर। मालखुर्दा से अगर डभरा आते हो तो बीच में किरारी मिलेगा। किरारी बोलने से सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ पाया गया। और चंद्रपुर बोलने से छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। 3 नदियों का संगम है, चंद्रहासिनी माता का मंदिर, नाथालदाई का मंदिर। ठीक, बमनिंडी तहसील मुख्यालय, नवागढ़ तहसील मुख्यालय, बलौदा तहसील मुख्यालय। इसके साथ एक पीथमपुर शहर है, जहाँ पे कलेश्वर महादेव का मंदिर। होली से लेकर धूल पंचमी तक 5 दिवसीय मेला का आयोजन होता है। पामगढ़ से नीचे आओगे तो पामगढ़ एक तहसील है, एससी विधानसभा सीट है। उससे नीचे में आओगे तो खरौद, छत्तीसगढ़ का काशी मिलेगा। लक्ष्मणेश्वर मंदिर मिलेगा, पांडुवंशी शासक इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने बनाया था। उससे नीचे आओगे तो शिवरी नारायण। शिवरी नारायण बोलने से भगवान राम द्वारा जूठा बेर खाने का साक्ष्य मिला है। नर नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर है। लिख लो कितना, खाद्यान्न उत्पादन में फर्स्ट, चावल उत्पादन में फर्स्ट, सिंचित क्षेत्रफल में फर्स्ट। सब कौन है बोलने से, जांजगीर जिला। 1998 बिलासपुर से कट के जांजगीर जिला का निर्माण किया गया। ठीक, लिख लोगे, चलिए लिखिए।